22 जुलाई 2018। आखिरकार क्या हुआ था उस दिन जो तातियाना स्पिनर अपनी बिल्डिंग के 14वें माले से सीधा नीचे आ गिरती हैं। देखते ही देखते वहां पर लोग इकट्ठे हुए और पुलिस आ पहुंचती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो ये 14वीं माले से सीधा नीचे आ गिरी? क्या हुआ था इसके साथ? किसी ने इसका कत्ल किया था, ये डिप्रेशन में थी या फिर ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट था? सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही काफी सारी स्टोरी मैं लेकर आता रहता हूं। और इसी के साथ यार वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इस वीडियो में काफी सारे ऐसे फुटेज हैं जिन्हें मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण यहाँ पर नहीं दिखा सकता। तो अगर आप लोग वो रियल वीडियो, रियल फोटो देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर डाल दें। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए जानते हैं कि आखिरकार तातियाना के साथ आखिरकार ऐसा क्या बीता था और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था। तातियाना एक 29 साल की काफी ज्यादा खूबसूरत महिला थी और उसका इंटेलिजेंट का तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक वकील थी। इसके पति का नाम लुइस मनवाला था, जो कि एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का प्रोफेसर था। वैसे तो इनकी जिंदगी देखने में काफी ज्यादा वेल सेटल्ड लग रही थी और बिल्कुल मजेदार थी। जैसा कि हम लोग फोटोज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में हर तरह से मजा लेने की कोशिश की है, चाहे वो ट्रैवल में हो, टूर में हो या फिर नाइट आउट में। जिनकी शादी 2013 में हुई थी और वो अभी भी काफी अच्छे भले इन फोटोज में लग रहे हैं। तातियाना जैसे ही अपने दोस्तों के साथ अक्सर बाहर डिनर पर जाती या फिर कहीं घूमने के लिए जाती तो उसके शरीर पर काफी सारे निशान मौजूद थे और उसके दोस्त अक्सर इस बारे में पूछा भी करते कि तुम्हारे शरीर पर ये इतने निशान किस चीज के हैं। लेकिन बात अगर तातियाना के बारे में की जाए तो तातियाना इसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट बोलकर बात को पलट देती। लेकिन असल में अगर देखा जाए लुइस मनवाला के बारे में, जो कि उसका हस्बैंड था, तो वो पूरी तरह से तातियाना के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था और वो यही बात कहा करता था कि जितने भी तुम्हारी सैलरी वगैरह आती है उनका सारा का सारा हिसाब मुझे दो और तुम्हें जितना भी खर्चा चाहिए उसकी तुम चिंता मत करो, वो तुम मुझसे लिया करो और अपनी सारी की सारी सैलरी मुझे दे दो। तातियाना बिल्कुल ऐसा ही करती, लेकिन फिर भी उसके पति के दिमाग में अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस होता, गुस्सा होता, तो वो उसे तातियाना के ऊपर उतार देता, जिसके बदले वो उसे या तो पीटना शुरू करता या फिर उसके कपड़े ही फाड़ना शुरू कर देता। इसके अलावा भी तातियाना ने काफी बार अपने एक पर्सनल, जो कि उसकी काफी ज्यादा करीबी फ्रेंड थी, उसे बताया कि जो उसका हस्बैंड है पहले उससे काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन बीतते जा रहे हैं और लगभग आज 5 साल हो चुके हैं, तो आज में और पहले दिन में काफी ज्यादा अंतर आ चुका है। पहले उन दोनों की बात काफी ज्यादा मिला करती थी, एक दूसरे की वो बातों को समझने की कोशिश किया करते थे, लेकिन हालात अगर आज के देखे जाएं तो वो पूरी तरह से, यानी कि लुइस पूरी तरह से उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें वो कोई गलत बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुना करो और मुझसे किसी भी चीज को तुम्हें अगर करना हो तो उसकी राय मुझसे ही लिया करो। इसी तरह सारा कुछ चल रहा था। एक दिन कुछ ज्यादा ही उनके बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग खाने के लिए बाहर जाएंगे और वहां पर बैठकर अपने मामले को सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग इस सीसीटीवी फुटेज में देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये लोग खाना खाने के बाद वापस अपनी गाड़ी के साथ अपने अपार्टमेंट में आते हैं। लेकिन अपार्टमेंट के नीचे ही जैसे ही वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पर आते ही गाड़ी के अंदर ही उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। ये लड़ाई लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद कुछ ही देर बाद वो लोग अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचते पहुंचते इनकी लड़ाई ने काफी ज्यादा भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके बाद लुइस तातियाना को मारने पर उतर आता है और वो उसे पकड़कर अपनी गाड़ी से बाहर निकालता है और अपनी गाड़ी के ही सहारे लगाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि मानो अभी उसे वो मुक्के मार मार कर उसकी जान ले लेगा। तातियाना अपने आप को यहाँ से बचाती है और अपने आप को बचाते बचाते वो लिफ्ट में जाकर चढ़ जाती है। लेकिन जब तक वो वहां से बचकर अपने
अपार्टमेंट तक ऊपर तक पहुंच पाती, लुइस वहां पर आ पहुंचता है और उसे उस लिफ्ट में ही जकड़ लेता है। यहाँ पर भी तातियाना अपने आप को उससे बचाकर लिफ्ट से निकलकर वापस बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन लुइस उसे पकड़ लेता है और बड़े ही गंदे तरीके से वहीं पर उसे मारने लगता है। अब तक लिफ्ट का दरवाजा भी बंद हो चुका था और तातियाना पूरी तरह से लुइस के कब्जे में थी। वो उसे वहीं पर काफी ज्यादा धमकाने लगता है और डराने लगता है। अब जो ये इसे धमका रहा है और ये तातियाना जैसे ही लिफ्ट में भागकर अंदर आई है, इसे ही हम तातियाना की आखिरी फुटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वो कभी किसी के सामने जिंदा वापस नहीं आ पाई। वो लोग ऊपर जाकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और वहां पर भी काफी ज्यादा लड़ाई करते हैं, जिसकी आवाजें उनके पड़ोसी भी बड़े ही आराम से सुन सकते थे। इसी तरह लड़ाई करते करते उन्हें लगभग 10 से 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन सभी पड़ोसी सिर्फ इसी बात को सोच रहे थे कि ये आम एक पति पत्नी के बीच की लड़ाई है और हो ना हो ये थोड़ी देर बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन ये शांत नहीं हुए, जिसका परिणाम सामने ये आया कि उस घटना के लगभग 5 या 10 मिनट बाद ही तातियाना 14वें फ्लोर से सीधा जमीन पर आ गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके पड़ोसी इस चीज को देखते हैं कि तातियाना जैसे ही अपनी खिड़की से बाहर निकलती है और नीचे गिरती है, तो वो लोग उसे नीचे गिरते हुए देख पाते हैं और उन्हें पता चल गया कि हो ना हो ये लड़ाई कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ चुकी है और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वहां पर आकर उस बॉडी को चेक करती, जो कि अभी अभी तातियाना की ऊपर से आकर नीचे गिरी थी, तो बॉडी वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे मौजूद थे और पुलिस वालों ने कोशिश की कि हम लोग यहाँ आसपास में ही थोड़ा उसे ढूंढ लेते हैं, हो सकता है वो बॉडी यहीं पर हो, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि असल में वो बॉडी लुइस के द्वारा वापस से लिफ्ट में ले जाकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचा दी गई थी। वो वीडियो भी इंटरनेट पर आज मौजूद है, जहां पर लुइस ने तातियाना को उठाकर उस लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट तक पहुंचाया, लेकिन वो देखने में इतनी ज्यादा दिल दहला देने वाली है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण दिखा ही नहीं सकता। अगर आप लोग वो रियल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल दीजिए। लेकिन यार इंस्टाग्राम पर भी मैं हाथों हाथ मैसेज नहीं कर पाता, क्योंकि काफी बार बहुत सारे ऐसे व्यूअर आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो उसमें थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा, प्लीज आप लोग ये मत बोलिए कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ लुइस इन सभी घटनाओं के बाद काफी ज्यादा घबरा गया। वो अपने साथ उस डेड बॉडी को अपने रूम में तो ले आता है, लेकिन अभी भी काफी सारा खून लिफ्ट में मौजूद था, जिसे वो दोबारा से जाकर साफ करने लगता है। वो तातियाना का सारा ब्लड साफ करके वापस अपने रूम में आता है। तब तक पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी। पुलिस के आते ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है और लगभग वहां से भाग भी चुका था। पुलिस ने जैसे जैसे उनके पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी और बाद में तातियाना ही थी वो जो कि नीचे आकर गिरी थी, तो उन लोगों ने जाकर तातियाना के अपार्टमेंट में चेक करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो लोग उस रूम के बाहर पहुंचे तो अंदर कोई भी नहीं था। पुलिस ने पहले तो दरवाजा नॉक किया और यही आस की कि शायद अंदर से कोई दरवाजा खोलने के लिए आएगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर जैसे ही देखा तो वहां पर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तातियाना की लाश मौजूद थी। पुलिस को अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार इसे मारने वाला कौन हो सकता है। वैसे जिस तरह से उसके पड़ोसियों ने बताया था कि इस तरह इसकी और इसके पति की काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी, तो पुलिस वालों ने थोड़े एविडेंस चेक करने की कोशिश की और सामने आए ये सीसीटीवी फुटेज, जिनमें से काफी सारे तो आप लोग देख ही चुके हैं और काफी सारे ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। और उन्हीं में से एक वो भी है जिसमें वो तातियाना को अपने हाथों में उठाता है और बाद में लिफ्ट में लेकर आता है जब वो मारी जाती है। उसमें वो काफी ज्यादा चिल्ला कर उसे बोल रहा था कि मेरी जान, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, ये मुझसे क्या हो गया, तुम एक बार फिर से उठ जाओ, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। ये सब फुटेज देखकर पुलिस वालों को इस बात का पता चल गया कि ये बंदा पहले तो लड़ाई करता हुआ अपनी पत्नी के साथ अपने अपार्टमेंट में जाता है। पहले तो पुलिस वालों ने ये देखा कि वो दोनों लड़ाई करते हुए अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और उसके कुछ ही देर बाद लुइस तातियाना को मरे हुए हालत में वापस अपने अपार्टमेंट में लेकर जा रहा है। तो हो ना हो यही वो बंदा है जिसने इसे मारा होगा। वो लोग जल्द से जल्द लुइस की तलाश शुरू करते हैं और लुइस पुलिस को उस जगह से लगभग 200 मीटर दूर मिलता है जहां पर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस उसे पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर जाती है। उसने बार बार पुलिस वालों को यही समझाने की कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, हम लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी, लेकिन मैंने उसे नीचे नहीं फेंका और मैं बेगुनाह हूँ।
हाँ, मैंने उसे मारा पीटा जरूर था, लेकिन मैं उसका कातिल नहीं। जब हम दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी तो तातियाना बालकनी के पास जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी। मैंने उसे ये सब करने से मना किया और कहा कि वापस मेरे पास आ जाओ, और मैं उसे इसी तरह मना करते करते उसके पास जा रहा था, लेकिन इसी बीच पता नहीं उसका बैलेंस बिगड़ा या फिर उसकी खुद की मर्जी थी कूदने की, वो नीचे कूद गई। वैसे उसे धकेलने में या फिर नीचे गिराने में मेरा कोई हाथ नहीं। तो पुलिस वालों ने पूछा कि अगर तुम इतने ही बेगुनाह थे तो यहाँ से भाग क्यों रहे थे, और यहाँ पर तुम अपनी बीवी को ऊपर मरे हुए छोड़कर यहाँ से भाग क्यों गए। तो उसने बताया कि जनाब, हम लोग यहाँ पर बड़े ही मजे से अच्छा टाइम बिता रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर मेरी वाइफ की लाश पड़ी हुई थी, तो मैं उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया और मैं यहाँ पर नहीं रह सका, जिसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। और आप लोग भी जानते हैं कि मैं ज्यादा दूर नहीं भागा था, जबकि यहीं पर थोड़ी दूर जाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। और वैसे भी जब हम लोग यहाँ से बाहर गए और वापस इस तरह हम लोग लड़ाई करते करते वापस आ रहे थे, और उसी लड़ाई झड़प में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो गया, जिसके कारण मैंने उसे हद से ज्यादा पीटा। पुलिस ने जैसे ही वो सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे, सारे के सारे एविडेंस देखे, तो उसमें ये साफ साफ नजर आ रहा था कि इसने उसको पीटने की कोशिश की और वो इससे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस वहां पर मौजूद नहीं था जिसमें ये बोला जा सके कि इसी ने उसे धक्का देकर मारा है। और दूसरी तरफ एक उनका पड़ोसी ऐसा भी सामने आता है कि सर, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, जब वो बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी तो वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन जब तातियाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये पता चला कि जब तातियाना को ऊपर से गिराया गया होगा या फिर वो खुद गिरी होगी तो उस टाइम उसकी गर्दन टूट चुकी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी थी। और इस घटना के बीच लगभग जैसे कि उसको मारा गया और बाद में नीचे फेंका गया, तो इन दोनों चीजों के बीच 10 मिनट का टाइम रहा होगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई लाश आए और वो नीचे गिर जाए। पुलिस अभी तक काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि एक तरफ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जा रहा था कि उसके गिरने से लगभग 10 मिनट पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, और दूसरी तरफ उसकी पड़ोसन जो ये बता रही थी कि वो चिल्लाती चिल्लाती नीचे गिरी है। तो अब सच्चाई क्या है? इसी तरह कुछ देर और इस केस पर रिसर्च चलती है और उसके बाद यही डिक्लेयर किया गया कि सबसे पहले इसने उसे मारा होगा और उसके बाद नीचे फेंक दिया, क्योंकि किसी आम व्यक्ति से सुनने देखने में गलती हो सकती है, लेकिन बात अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाए तो वो इंसानों के अंदाजे से कहीं ज्यादा बेहतर है और वो काफी ज्यादा रियल घटना को हमारे सामने लाती है, जिसके बाद लुइस को कसूरवार ठहराते हुए जेल पहुंचा दिया गया। वैसे दोस्तों, आप लोगों का क्या अंदाजा है कि वहां ऊपर क्या हुआ होगा? क्या लुइस की पड़ोसन सही बोल रही थी, लुइस सही बोल रहा था, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आज का शाउट आउट टेक्नो दास को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई रोमांचक वीडियो के साथ।